ठीक है। What is an order block? An order block is a price zone created when institutions or smart money place large order that move the market with strong displacement. यानी कि जब स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है कोई भी एसेट जो आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी एसेट लाइक भले वो स्टॉक्स हों या फिर आपके पास में इंडाइसेस हों या फिर आप मेटल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्व होने का सिग्नेचर आप कैसे देखोगे कि अब इंस्टीट्यूशन की जो ऑर्डर्स हैं, लाइक उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, किस तरीके से क्या सिग्नेचर रहता है उनका। ठीक है, एक सिग्नेचर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, लाइक इम्बैलेंस। ठीक है, जब भी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है तो एक तरीके से हाई वॉल्यूम मार्केट के अंदर क्या होता है, हाई वॉल्यूम्स, और उसकी वजह से क्रिएट होता है इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस के हमने टाइप डिस्कशन किए, जो कि लिक्विडिटी वॉइड था, फेयर वैल्यू गैप एक तरीके से। और लिक्विडिटी वॉइड के अंदर भी हमने थ्रेशोल्ड्स डिस्कशन किए कि कितने ऑर्डर्स प्लेस हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स अगर प्लेस हो रहे हैं दैट मीन वो जो वॉइड है वो बहुत कम रीबैलेंस करे। उसी टाइप से एक और सिग्नेचर है टेक्निकल जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन के अंदर जो सबसे पहली लाइन यही है, इन ऑर्डर ब्लॉक इज ए प्राइस जोन created when institution or smart money place large order that move the market with strong displacement. स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मतलब आपके पास में कोई भी रेफरेंस पॉइंट जो बिल्ड हो रखा हो पहले से। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही एक रेफरेंस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही देखोगे। डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसे लाइक ब्रेक कर दियो, अब भले अबाव के अंदर या बिलो के अंदर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक की हमेशा। कोई भी रेफरेंस पॉइंट आपके पास में यानी कि भले ओल्ड सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट कर रखा हो, ठीक है, और उसको स्ट्रांगली ब्रेक करें। स्ट्रांगली ब्रेक करेगा तो आपके पास में क्या बिल्ड करेगा वो, एक ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इसने आगे डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इट्स रिप्रेजेंट द लास्ट अपोजिट कैंडल बुलिश और बेरिश बिफोर ए मेजर मूव। दीज ब्लॉक्स act like footprint of institution activity showing where large buy or sell orders were accumulated। यानी कि आपके पास में जब भी प्राइस कोई लास्ट कैंडल हम यहां पे ले रहे हैं ना, एक तरीके से इट्स रिप्रेजेंट द लास्ट अपोजिट कैंडल। अपोजिट कैंडल जब भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या रेफरेंस पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देती है तो वो क्या क्रिएट करती है आपके पास में, बता सकते हैं। एक स्विंग, अपोजिट कैंडल है ना, तो एक स्विंग यानी कि पहले प्राइस क्या आ रहा था, ड्रॉप हो रहा था एक तरीके से कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, और अचानक से ही एक लास्ट कैंडल आने के बाद में प्राइस कैसे मूव होने लग गया, डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऊपर की ओर। तो एक स्विंग क्रिएट कर रही है एक तरीके से। या क्या कर सकती है, एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट होने के बाद में, ऑर्डर बिल्ड करने के बाद में एक एक्सपेंशन। या तो ऑर्डर ब्लॉक कहां पे क्रिएट होगा, एक स्विंग या फिर कंसोलिडेशन के बाद में, दो चीजें। या तो एक स्विंग क्रिएट किया हुआ हो या फिर आपके पास में एक कंसोलिडेशन के बाद में आने वाला स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें। उन्हीं के अराउंड हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास ही उतनी लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है जिससे वो जो मार्केट है एक तरीके से, जो अगर ड्रॉप हो रहा हो पहले, ठीक है, पहले अगर वो ड्रॉप हो रहा था, बाद में वो स्विंग बिल्ड करने के बाद में कहां पे शिफ्ट हो गया, हायर या लोअर। इसीलिए वो लास्ट कैंडल को हम देख रहे हैं कि वो लास्ट ऐसी कैंडल जिसके बाद में मार्केट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाए, या फिर प्राइस क्या कर रहा हो पहले से कंसोलिडेशन, उसके बाद में आपके पास में एक एक्सपेंशन। इन सिंपल वर्ड, एन ऑर्डर ब्लॉक इज द ओरिजिन ऑफ ए पावरफुल मूव वेयर स्मार्ट मनी एंटर्ड द मार्केट। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक एक सिग्नेचर है मार्केट मेकर का,
वो हमें बताता है कि कब स्मार्ट, वो बताता है कि अब स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गई है, जब वो प्राइस एक्शन वैसा होता हुआ दिखे आपको आपके चार्ट के ऊपर। सिर्फ वही देखना है, उस टाइप का बिहेवियर। ये डेफिनेशन समझ में आ गई? राइट। आईसीटी की बुलिश लाइक ऑर्डर ब्लॉक की जो थ्योरी है, उन्होंने डेफिनेशन क्या दी हुई इनकी? द लोवेस्ट कैंडल और प्राइस बार with a down close that has the most range between open to close and it's near a support level। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है। सपोर्ट लेवल यानी कि आपके पास में हो सकता है कोई डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भले ही आप फिर प्लॉट करके निकालो 50% से बिलो का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप कोई रेफरेंस पॉइंट आपने यहाँ पे फाइंड किया। सपोर्ट लेवल कोई भी हो सकता है, भले रेफरेंस पॉइंट हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो ओल्ड, या फिर आपके पास में कोई फेयर वैल्यू गैप हो, या फिर कोई लिक्विडिटी वॉइड हो। राइट, कोई भी टाइप का सपोर्ट करे जो प्राइस को, अगर ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट ले और प्राइस मूव हो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो जो लास्ट कैंडल इस सपोर्ट पे आएगी, ठीक है, जो कि बेरिश होगी, ऑब्वियसली प्राइस इसको जब अप्रोच करेगा, तो वो लास्ट बेरिश कैंडल जिसके बाद में प्राइस यहां से हायर की ओर शिफ्ट होने लग जाए, तो पहले सबसे पहले वो क्या बिल्ड करेगा? स्विंग। यहां पे जब ये लास्ट मान लो बेरिश कैंडल है, इसके बाद में प्राइस मान लो अबव के अंदर जाने लगे, तो वो शो करेगा सबसे पहले स्विंग, और वही होता है हमारे पास में एक वैलिडेशन। ऑर्डर ब्लॉक का वैलिडेशन क्या है? व्हेन द हाई ऑफ द लोवेस्ट डाउन क्लोज कैंडल और प्राइस बार इज ट्रेडेड थ्रू बाय ए लेटर फॉर्म्ड कैंडल और ए प्राइस बार। अगर बाद में अगर कोई बुलिश कैंडल इस बेरिश कैंडल की बॉडी से अबव के अंदर क्लोज होती है एक सपोर्ट लेवल के बाद में, तो वो हम क्या काउंट करते हैं? इस लास्ट बेरिश कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस जब इससे अबव के अंदर क्लोज हुआ, तो ये लास्ट हमारे पास में कैंडल किसका काम करेगी? एज ए ऑर्डर ब्लॉक का। प्राइस यहां से स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, जो डेफिनेशन के अंदर हमने डिस्कशन किया था, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, एक सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, बॉडी की क्लोजिंग आपकी बेरिश कैंडल से अबव, और एक इम्बैलेंस स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है एक और रेफरेंस पॉइंट। मार्केट ने क्रिएट किया एक स्विंग, एक इम्बैलेंस, और जो लास्ट बेरिश कैंडल है वो भी एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट का काम करेगी अब से, जिसको हम बोलते हैं एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो कितने रेफरेंस पॉइंट हो गए हमारे पास में? एक हो गया फेयर वैल्यू गैप, दूसरा हो गया हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक। जब प्राइस इसको वापस से रिविजिट करने आए, या फिर यहां पे होने वाला स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो कि शो करता है कि इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी को, कि इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है, लार्ज ऑर्डर है, लार्ज ऑर्डर हमें दिखते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होना नेसेसरी है, नहीं तो हम ये देख नहीं पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग लाइक ऑर्डर्स हैं या नहीं मार्केट के अंदर। वो सिग्नेचर एक तरीके से, और वो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है इनएफिशिएंसी, और वो इनएफिशिएंसी को मार्केट बाद में रीबैलेंस करने आता है। भले ही वो आपके पास में फेयर वैल्यूएशन मॉडल के अंदर रीबैलेंस करने आए, मे बी इंस्टेंट रिट्रेसमेंट के बाद में रीबैलेंस करने आए, ठीक है। जब उसको लाइक रीबैलेंस करने आ रहा होगा और हम प्लान करते हैं कोई एंट्री की, तो हम वेट करते हैं, एक तरीके से हम वेट करते हैं कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट दे और मे बी इस फेयर वैल्यू गैप को रीबैलेंस करे, ठीक है। प्राइस जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग से ही हायर जाए। यहां पे क्रिएट होने वाले रेफरेंस पॉइंट में भी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद में भी यहां से भी हायर जा सकता है, मे बी इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस को भी टच करके और फिर हायर जा सकता है।
मे बी इस ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% लेवल है जिसको हम बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है, वो भी अभी डिस्कशन करेंगे, उसको भी रीबैलेंस करके हायर की ओर जा सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि राइट टाइम पे आए, कोई सेशन हो इसको रीबैलेंस करने जब आए, कोई किल जोन की टाइमिंग हो, ठीक है, जब सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है तभी तो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आती है। उसी टाइम पे मार्केट क्या क्रिएट करता है, कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई ऑर्डर ब्लॉक। दैट्स वाई जब हमने फेयर वैल्यू गैप डिस्कशन किया था तो उसके अंदर कौन सा फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट रखा था, सेशन के अंदर क्रिएट होने वाला। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आती है उस टाइम पे, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो सेशन के अंदर, तो सेशन के अंदर क्रिएट होने वाला स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमें शो करता है कि उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है, एक तरीके से इंस्टीट्यूशन का, मे बी कोई इंटर बैंक का। इसीलिए ओल्ड इम्बैलेंस को भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रीवियस डे का फेयर वैल्यू गैप जो कि क्रिएट हो रखा हो कोई लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, मे बी वहां पे हम और क्या देख सकते हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट प्रीवियस डे का। ऑलराइट, और जब तक प्राइस इसको अप्रोच कर रहा है तब तक हम अपनी रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं। हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान, लाइक हमें कहां पे ऑर्डर प्लेस करना है, हमारे पास पे टाइम है उतना, डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम थिंक करते हैं कि ठीक है डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब हमें कहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो वो टाइम रहता है हमारे पास में एक तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। वेट करते हैं, वेट एंड वॉच कि प्राइस इसको रीबैलेंस करने आए फेयर वैल्यू गैप को या फिर ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग को, और मे बी इसके मेन थ्रेशोल्ड को। मान लो कि इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग को रीटेस्ट करें, तब हम अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। और रिस्क कहां पे डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीटी, डिफाइनिंग रिस्क, द लो ऑफ द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि ये वाली कैंडल, लोकेशन of relatively safe stop loss placement just below the 50% of the order block total range is also considered to be a good location to rise, right? कि इसका जो 50% लेवल है वो भी स्टिल आपके पास में एज ए रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, तो इसका जो लास्ट कैंडल है हमारे पास में, इसका 50% तक प्राइस क्या करने आ सकता है, रीबैलेंस, उसके बाद में हायर की ओर जा सकता है। तो एटलीस्ट आप अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इसके 50% से बिलो ही रखें, मे बी इसके स्विंग के बिलो के अंदर, और एटलीस्ट इसके 50% के बिलो के अंदर, मे बी इस सपोर्ट लेवल पे या फिर थोड़ा सा और बिलो के अंदर हमेशा। और क्या क्या चीजें देख सकते हैं, जब भी आपके पास में सपोर्ट लेवल से कोई लास्ट बेरिश कैंडल के बाद में प्राइस स्विंग बिल्ड करने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट करे, और जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है यानी कि इसको रीबैलेंस करने जब आता है प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक को, तो कैसी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेफ्ट करके आ रहा है, क्या वो इक्वल हाई लेफ्ट करके आ रहा है अबाव के अंदर, क्या वो आपके पास में सॉरी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बिल्ड करता हुआ आ रहा है, यानी कि कोई लिक्विडिटी पूल, ठीक है, तो लाइक वो हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्राइस आपके पास में इंटरनल लिक्विडिटी जो कि होती है आपके पास में इन द फॉर्म ऑफ फेयर वैल्यू गैप, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, उनको रीबैलेंस करने आ रहा है। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यानी कि इनको रीबैलेंस जब करता है और प्राइस वापस से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो कि स्विंग के ऊपर होती है, यानी कि यहां पे इक्वल हाई में भी कोई लिक्विडिटी पूल में भी कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, उसको वापस से लेने जाता है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है हमारे पास में अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वीक हो, ठीक है। एक्सटर्नल स्विंग के ऊपर, इंटरनल, दो स्विंग के मिड के अंदर जो लिक्विडिटी होती है हमारे पास में, ये हमने ऑलरेडी लिक्विडिटी के चैप्टर में डिस्कशन किया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो प्राइस इसको रीबैलेंस करे और यहां से अगेन हायर, और जो लास्ट कैंडल है हमारे पास में वर्क करती है एज ए गुड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे प्राइस क्या रहता है, प्रोटेक्टेड, यानी कि ये एक इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट का सिग्नेचर है,
उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कह लो या फिर आप अपना खुद का स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कह लो, वो इसी कैंडल के बिलो के अंदर या फिर इसके 50% से बिलो के अंदर। और इस कैंडल का जो 50% का जो लेवल है उसको हम क्या लिखते हैं, मीन थ्रेशोल्ड। एक तरीके से इस मीन थ्रेशोल्ड से अबव का जो प्राइस एक्शन है इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की ओपनिंग तक, ये हमारे पास में स्टिल एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है। प्राइस यहां से एक विक भी लगा सकता है इस 50% के एरिया तक, ठीक है। मे बी ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग या फिर 50% का एरिया यहां से हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है। अगर बॉडी की क्लोजिंग यहां से जो रिट्रेसमेंट हो रहा है मीन थ्रेशोल्ड से बिलो के अंदर अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग हो रही है बेरिश कैंडल की, दैट मीन प्राइस इस सेल स्टॉप जो प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप है इसको लेने आ सकता है। फिर वो प्रोटेक्टेड नहीं रहता, एक तरीके से सिग्नेचर है। यानी कि प्राइस अगर मीन थ्रेशोल्ड से बॉडी बिलो के अंदर क्लोज करे, दैट मीन प्राइस यहां पे बिल्ड होने वाला जो स्विंग है उसके सेल साइड लिक्विडिटी इसको लेने आ सकता है। तो हम अपनी पोजीशन को अर्लियर क्लोज कर सकते हैं, एक तरीके से अपने जो लॉसेस हैं वो अर्लियर कट करना। वो कब करेंगे, जब हमें ऐसा कोई सिग्नेचर होता हुआ दिखे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कि मेन थ्रेशोल्ड से बॉडी पहले मतलब बाद में क्लोज कर रहा है बिलो के अंदर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड से बिलो यहां कहीं पे सपोर्ट लेवल पे अगेन, यानी कि प्राइस आपके पास में कहां पे आ सकता है, और बिलो के अंदर। तो जो अर्ली लॉसेस कट करने का सीन होता है ना, ठीक है, जो हमने स्टॉप लॉस प्लेसमेंट मान लो यहां पे कर रखा है, तो यानी कि हम अपना स्टॉप लॉस पूरा हिट क्यों करवाएं, पहले ही देख लें कि मेन थ्रेशोल्ड से बिलो के अंदर बॉडी की क्लोजिंग है, तो लाइक हम अपना लॉसेस कट करने का जो डिसीजन मेकिंग है वो यहां पे देख सकते हैं एक तरीके से टेक्निकल सिग्नेचर की फॉर्म में। ऑलराइट, तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन, उसका वो कैसे फंक्शन होता है वो देखा आपने, मतलब अभी समझ में आया ये चीज। और वेट देन, और इसको अभी चार्ट पे देख लेते हैं। और वो भी बेटर है कि आप चार्ट पे भी सेशन के बिहाफ पे देखो तो ज्यादा बेटर है। सेशन के ऊपर बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट और ऑर्डर ब्लॉक कोई स्विंग, वो सबसे बेटर प्रोबेबिलिटी है। और हाई टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो और भी बेटर है एक तरीके से। कोई भी स्विंग जो बिल्ड हो रखा हो आपके पास में, एक तरीके से क्या बिल्ड करता है, कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई ऑर्डर ब्लॉक। हमने अभी डिस्कशन किया है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, कोई भी कैंडल यहां पे देख लो, लास्ट कैंडल कोई स्विंग के बाद में कहीं पे भी, भले आप यहां से देखो, ये वाली भी लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे शो होता है, कोई ओल्ड रेफरेंस पॉइंट जैसे कि ये, इसको डिस्प्लेस करे, इसके बाद में कोई जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो हमारे पास में कोई इम्बैलेंस, मार्केट क्या करने आती है, उसे रीबैलेंस, मे बी फेयर वैल्यू गैप को, और मे बी आपके पास में यहां पे बिल्ड होने वाली ऑर्डर ब्लॉक को। तो हमें ये नहीं देखना है कि मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट करूं या फिर मैं यहां पे देखूं, हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है। उसके अंदर हो सकता है कि इन्वॉल्व हो हमारे पास में इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, दोनों चीजें, और मे बी मीन थ्रेशोल्ड, जैसा कि यहां पे भी मार्केट ने एक मीन थ्रेशोल्ड को, ये जो लास्ट बेरिश कैंडल है इसके 50% के एरिया को क्या किया हुआ, रीटेस्ट। ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग बॉडी टू बॉडी अगर हम फिर प्लॉट करें, ठीक है, तो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट रहता है हमारे पास में ये वाला 50% का लेवल। उससे बिलो के अंदर अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर आप फिर प्लॉट करते हो और 50% से नीचे की और बॉडी की क्लोजिंग हो, दैट मीन आपके पास में ये सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट टारगेट करने आ सकता है। वो सिग्नेचर हमें देखने होते हैं कि ठीक है ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास में और कैंडल की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांगली बिलो के अंदर हो रही है इस तरीके से, दैट मीन प्राइस एक्शन आपके पास में कंप्लीट सेल साइड के अंदर आ सकता है। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी है बाय साइड के लिए तो उसके जो लॉसेस हैं हम अर्लियर कट करते हैं एक तरीके से, और उससे अबाव के अंदर 50% से अबाव के अंदर जो भी है रेफरेंस पॉइंट एक तरीके से
ट्रीट करते हैं, यानी कि यहां से प्राइस एक्शन वापस से क्या कर सकता है, रीबाउंस हायर के लिए। ठीक है, कोई भी स्विंग बिल्ड हो रहा हो, जैसे कि अब यहां पे देखो प्राइस ने क्या किया हुआ है, इधर मैं एक बार रीप्ले पे कर लेता हूं, ज्यादा बेटर है। ये देखो प्राइस है यहां पे एक्यूमुलेशन, एक तरीके से ये है एक छोटी सी कंसोलिडेशन, ये वाली, राइट। कोई हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर, ये जो कंसोलिडेशन है। सेलिंग कैंडल बुलिश, बुलिश सेलिंग सेलिंग, एक तरीके से नो हायर हाई एंड प्राइस, इसके बाद में सेल स्टॉप, यानी कि एक सपोर्ट लेवल जो डेफिनेशन के अंदर था हमारे पास में, एक सपोर्ट लेवल के बाद में लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप। तो लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है, ये वाली, जो कि बिल्ड कर रही है एक सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल हो सकता है आपके पास में कोई फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट लेवल हो सकता है आपके पास में कोई ओल्ड रेफरेंस पॉइंट, सपोर्ट लेवल हो सकता है आपके पास में कोई स्विंग हाई टू स्विंग लो, जब आप फिर प्लेसमेंट करो उसका कोई डिस्काउंटेड एरिया, राइट। स्विंग लो टू स्विंग हाई 50% से बिलो के अंदर कोई इम्बैलेंस हो या डिस्काउंटेड एरिया हो, तो वो हमारे पास में क्या रहता है एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने अभी डेफिनेशन के अंदर भी डिस्कशन किया था ना, एक तरीके से देखा था अभी। सपोर्ट लेवल, इस सपोर्ट लेवल के बाद में प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्या हो सकता है, यहां से स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, राइट। स्ट्रॉन्ग अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो प्राइस, तो हमारे पास में क्या क्रिएट करेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप। अब इसके अंदर भी वो सेम टाइप का प्राइस एक्शन है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस में भी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आपको कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखे, जो कि अभी भी दिख रहा है एक तरीके से, कोई फेयर वैल्यू गैप जो कि इससे अबाव के अंदर है। प्रीवियस भी हमारे पास में एक इम्बैलेंस है, ये देखो प्रीवियस भी क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप, लेकिन मार्केट की बॉडी की क्लोजिंग इसके अंदर कहां पे क्लोज हो रही है, हायर। दैट मीन यहां पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है। प्रीवियस जो इम्बैलेंस था उससे कोई भी रिएक्शन नहीं है, मार्केट का कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से हायर की ओर है। प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट को मार्केट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वो शो करता है इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर कि यहां पे जो लिक्विडिटी मार्केट ने सेल साइड एक तरीके से ली है और एक सपोर्ट लेवल पे आने के बाद में प्राइस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। सेम सिग्नेचर आपको दिखा था इधर, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर आपके पास में मार्केट ने बहुत टाइम तक ऑर्डर बिल्ड किए हैं, मे बी 3 to 4 डेज, और उसके बाद में इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे किया, इसी तरीके से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए। इधर सेम सिग्नेचर आपके पास में इधर भी है एक तरीके से, एक ओल्ड रेफरेंस पॉइंट, मार्केट इसको भी कैसे कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा क्रिएट हुआ, अगर हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो मार्केट नेक्स्ट किसको रीबैलेंस कर सकती है, ये वाले को, मे बी इसका 50% एरिया, ये प्लस पीटीए है एक तरीके से। अब यहां पे राइट टाइम पे मार्केट आए, राइट टाइम यानी कि सेशन नेक्स्ट डे में भी, अब यहां पे कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा वो सेशन के ऊपर, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम करो मे बी 15 मिनट, या फिर कोई सेशन के ऊपर यहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा कोई लिक्विडिटी का। 6:30 PM कौन सा सेशन है हमारे पास में, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। और सेम टाइप का ये देखो, ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, और आफ्टर दिस कैंडल मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, यानी कि अगर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमें रिफाइन करना हो, क्या इसको मैं प्लस ओ भी लिख सकता हूं, ये देखो क्या ये इस डेफिनेशन के साथ में मैच कर रहा है, सपोर्ट लेवल प्लस इस टाइप की स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद में प्राइस एक्शन आपके पास में कहां पे हो, हायर।
और क्या क्रिएट करे, इम्बैलेंस, कोई स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। वही चीजें हमारे पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑलराइट, और मार्केट जब इसको रीबैलेंस करे इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, तो लाइक हम ट्राई करते हैं अगेन ट्रेड की, और वो भी आपके पास में सेशन के अंदर नेक्स्ट डे में भी मार्केट इसको रीबैलेंस करे, राइट। तो लाइक आप सेशन यहाँ पे लाइक क्रिएट करके रखो, ठीक है, भले आप मार्किंग करो टाइम की कि कौन से सेशन की क्या टाइमिंग है, और उसके अंदर मार्केट रीबैलेंस करे नेक्स्ट डे का जो बिहेवियर है। एशिया, लंदन, लंदन ने आपके पास में अगेन एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एक सेल स्टॉप लिया, उस यहां पे भी मार्केट वापस से क्या करे, क्रिएट करे एक स्विंग, और स्विंग क्रिएट करेगा तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, वैसा कोई प्राइस एक्शन आपके पास में अगेन जब प्राइस में भी नेक्स्ट डे और मे बी 1 या 2 दिन के बाद में इस इम्बैलेंस को अगर रीबैलेंस करे, तो सेम प्राइस एक्शन जो यहां पे हो रखा है वो सेम प्राइस एक्शन आपके पास में मार्केट यहां पे भी क्रिएट करे, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, और मूव अप आपके पास में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ में। यहां पे क्रिएट होने वाला जो आपके पास में इम्बैलेंस है इस वाले लैग के अंदर, यानी कि एशिया के अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है, इसको भी मार्केट क्या सिग्नेचर शो करे आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट के, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट करे और मे बी डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट करे। इस टाइप के सिग्नेचर आपको सेशन के ऊपर मार्केट क्रिएट करता हुआ दिखे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट बेरिश कैंडल, लिक्विडिटी स्वीप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, और सेशन के ऊपर टाइमिंग 6:30 PM। कंटिन्यूशन प्राइस आपके पास में अप्रोच करे, अगर कोई वीक लिक्विडिटी है, एक्शनल इक्वल हाई जो कि यहां पे बिल्ड हो रखे हैं ये वाले, या फिर आप लिक्विडिटी पूल कह लो इन्हें, इस तरीके से। तो वीक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास में एक तरीके से क्या रहती है, हाई प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक उसको क्या करने जा सकता है, रीबैलेंस। यही ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है और यही फंक्शनैलिटी है, और इसी टाइप के सिग्नेचर से हम डिटेक्ट करते हैं कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। हर कैंडल जो आपके पास में ट्रेंड के अगेंस्ट में आ रही हो वो होती तो ऑर्डर ब्लॉक ही है, लेकिन उसके अंदर मार्केट लाइक उसे ट्रीट करे वापस से एज अ सपोर्ट के अंदर जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे मान लो कि ये ट्रेंड हमारे पास में बुलिश है, इसके अंदर हर एक सेलिंग कैंडल जैसे कि ये आ रही है क्या क्रिएट कर रही है, एक स्विंग, तो ये जरूरी नहीं है आपके पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो। ये जो पेयर है यूरो यूएसडी, ये ट्रेड होता है आपके पास में लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर, तो उन्हीं सेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आती है हमारे पास में। तो लाइक अगर वहां पे कोई रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर रहा है तो वही ऑर्डर ब्लॉक हम एज ए हाई प्रोबेबिलिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, सेम आपके पास में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसा ही है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, आपके पास में एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, हो सकता है इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मे बी आपके पास में कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप, या फिर कोई ओल्ड हाई मार्केट अगर ले, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में लास्ट बुलिश कैंडल, लास्ट जो प्राइस आपके पास में अप्रोच कर रहा हो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कौन सी कैंडल के साथ में करेगा। अगर प्राइस मान लो कि यहाँ पे बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और यहां से प्राइस इसको अप्रोच कर रहा है एक तरीके से, तो बेरिश के साथ में तो अप्रोच नहीं कर सकता, प्राइस बुलिश के साथ में जाएगा, राइट, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। तो जो लास्ट कैंडल हमारे पास में बुलिश वाली होगी, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, और बिफोर डाउन मूव कैसा होगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। इस डाउन मूव से आने से पहले लास्ट जो बुलिश कैंडल होगी जो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जाएगी वो हमारे पास में क्या होगी, एज ए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जो लास्ट कैंडल यहां से अबाव के अंदर जाए, और मोस्टली
जो सिग्नेचर इसका होता है कि जब प्राइस एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अप्रोच करता है तो हम ये मानते हैं कि मार्केट एक एसएमटी भी क्रिएट करता है, स्मार्ट मनी टेक्निक। तो जब एसएमटी बिल्ड होता है उसके बाद में जब डिस्प्लेसमेंट आता है तो यहां पे भले ही आपके पास में सिंगल कैंडल हो या फिर आपके पास में 2 या 3 कैंडल हो, सारी की सारी हम क्रिएट एक तरीके से इंक्लूड करते हैं इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक में। भले वो रैली हो 2 या 3 कैंडल की या फिर कोई सिंगल कैंडल हो, एसएमटी जब क्रिएट हो जाए, यहां पे मान लो कि बुलिश मूव गया और उसके अंदर एसएमटी है यहां पे, तो जो ये पूरी रैली है ये भी हमारे पास में वर्क करती है एज ए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का 2 या 3 कैंडल्स में। ठीक है, प्राइस में भी नेक्स्ट टाइम इसको रीटेस्ट करे यहां से भी और ड्रॉप हो जाए इधर, उस पूरे एरिया को हम क्या मानते हैं, एक तरीके से बेरिश सप्लाई। भले इसकी ओपनिंग प्राइस हम कहां से कंसीडर करते हैं, इसी जो यहां पे आने वाली फर्स्ट कैंडल होती है बुलिश वाली, यहां से सेम है आपके पास में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी यही है जो हमने डिस्कशन किया, तो जो भी रैली हो हमारे पास में। ठीक है, लास्ट कैंडल एक तरीके से डीप आपके पास में क्या हो गया, डीप प्रीमियम। अगर आप भले इसके अंदर फिर प्लॉट करो स्विंग लो टू स्विंग हाई डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में, तो और हायर की ओर जाएगा तो और ज्यादा प्रीमियम है। लेकिन मार्केट सिर्फ इसी बुलिश कैंडल को, यहाँ पे जो रैली स्टार्ट हो रखी है जो कि एसएमटी क्रिएट कर रही है, वो भी हमारे पास में एक तरीके से सप्लाई का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, इसको चार्ट पे देख लेते हैं बेटर। मान लो कि आपके पास में अभी राइट नाउ करंट मार्केट का जो प्राइस एक्शन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहां से हायर है एक तरीके से, राइट। अब ये सारी बेरिश कैंडल यहाँ पे ड्रॉप हो रखी है, मान लो बिलो के अंदर ये जो बेरिश कैंडल आपको दिख रही है 3 कैंडल्स 1 2 एंड 3, लास्ट कैंडल सही है, इसकी लास्ट बेरिश कैंडल की विक यही है, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मार्केट ने जहां पे भी ये ड्रॉप हो रखा है उसके बाद में यहां से हायर है। ठीक है, तो ये अगर एसएमटी क्रिएट कर रही है इस तरीके से, मान लो कि कोई दूसरे को रिलेटेड पेयर जो कि आपके पास में जीबीपी यूएसडी है, मान लो जैसे कि यहां पे देख लेते हैं, अगर एसएमटी ने क्रिएट किया हो लाइव मार्केट के अंदर जीबी यूएसडी और 1 आवर 1 आवर, जैसे कि इसने इधर क्रिएट किया हुआ है एसएमटी हमारे पास में, इधर तो स्टिल क्रिएट तो नहीं है, ये स्विंग के अंदर ये वाला जरूर है। ठीक है, ये इधर है हमारे पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल और इधर है फेलियर स्विंग। तो जो एसएमटी क्रिएट कर रही है, यानी कि अब एसएमटी कौन सी कैंडल के बाद में क्रिएट हुआ, इसी कैंडल के बाद में और इस रैली के बाद में, तो लाइक हम ये जो पूरी रैली है एक तरीके से इसको भी एक तरीके से क्या लिखते हैं कि सप्लाई हमारे पास में यहां से स्टार्ट थी पहले और डिमांड जो प्राइस इसके अबाव के अंदर जाए एक तरीके से, तो ऑर्डर ब्लॉक आप इसको मार्क करते हो, लेकिन प्राइस जो ये पूरा ब्लॉक है एक तरीके से इस स्विंग से लेके ये वाला ब्लॉक, ठीक है, पूरा ब्लॉक कंसीडर करते हैं एक तरीके से। इस ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक या फिर ब्रेकर जो कि लास्ट हमारे पास में कैंडल है ये वाली एक तरीके से, जो कि पहले वर्क कर रही है एज ए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि लास्ट बुलिश कैंडल है बिफोर डाउन मूव हमारे पास में है क्या, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन प्राइस ने क्या किया हुआ इधर से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरी रैली भी हम कंसीडर करते हैं एक तरीके से सपोर्ट के अंदर, और ये वाला जो लास्ट बेरिश कैंडल है ये भी एक तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये भी हमारे पास में एक सपोर्ट है। ठीक है, यानी कि प्राइस आपके पास में रीटेस्ट करे इस एरिया को या फिर रीटेस्ट करें यहां पे, इस पूरे ब्लॉक के अंदर ही हम देख रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, प्राइस या तो इसको रीटेस्ट करे यहां से भी हायर हो सकता है और डीप रिट्रेसमेंट करे यहां से भी। लाइक हम ट्रेड कहां से लें, फिर ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करनी है इस एरिया से बिलो के अंदर, या तो यहां से भी और मे बी इस रेफरेंस पॉइंट से, डिपेंड करता है कौन से टाइम पे मार्केट आ रहा है, कौन से सेशन के अंदर।
मान लो कि यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी पूल बिल्ड किया, अब हम बिल्ड कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए नैरेटिव एक तरीके से। मान लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में क्रिएटेड है, एसएमटी बिल्ड किया हुआ है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे ये देखो ये एक टाइप का इंड्यूसमेंट कह लो या फिर लिक्विडिटी कह लो, एक तरीके से मार्केट ने पूरा रीबैलेंस नहीं किया तो एक तरीके से इंड्यूसमेंट, जो अर्ली बायर्स हैं जो महंगे के अंदर बाइंग कर रहे हैं, अगर यहां से कोई भी टाइप की सप्लाई आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर कोई सप्लाई क्रिएट करता है तो प्राइस इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अप्रोच करें। अगर वो डिस्काउंटेड है, और डिस्काउंटेड कैसे पता करेंगे, डिस्काउंटेड यानी कि प्राइस आपके पास में यहां पे कोई स्विंग बिल्ड करे एक तरीके से और बिलो के अंदर आए तो फिर हम अगेन प्लॉट कर सकते हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई, और 50% के बिलो के अंदर अगर कोई प्राइस एक्शन है यानी कि ये वाला, यहां पे हम ये रिफाइन कर सकते हैं एक तरीके से लास्ट बेरिश कैंडल से लेके यहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने डिस्प्लेस किया, वो हमारे पास में एक तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और प्राइस हम क्या देखेंगे अगेन हायर के लिए यहां से, लाइक ऑर्डर ब्लॉक को भी रीटेस्ट कर सकता है और यहां पे बिल्ड होने वाले कोई ब्लॉक को भी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि पूरा ऑर्डर ब्लॉक रीबैलेंस करे जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वहां पे क्रिएट होने वाले कितने रेफरेंस पॉइंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एज ए प्लस पीडीए के अंदर। तो लाइक अगर प्राइस अप्रोच करे मे बी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को और मे बी इस ऑर्डर ब्लॉक को, अब ये जो मे बी वर्ड है ना ये कंफ्यूजिंग रहता है कि कितना रीबैलेंस कर सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप भले इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्क किया है या तो आप इसके टच करते ही आप या तो यहां पे इसके अपर क्वाड्रेंट, जब भी मान लो कि यहां पे ऑर्डर ब्लॉक जो बिल्ड किया है इसका भी आप एज ए क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखोगे, इधर जो भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है उसका मान लो कि क्वाड्रेंट हमने प्लॉट किया एक तरीके से, इसका जो अपर क्वाड्रेंट है सबसे पहला, ठीक है, ये हमारे पास में इतना एक तरीके से प्रीमियम क्वाड्रेंट है, हमारे पास में डिस्काउंट है एकदम बिलो के अंदर जो कि ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग है। तो लाइक आप अपना रिस्क मैनेजमेंट एक तरीके से इसके बिहाफ पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे अपर क्वाड्रेंट के अंदर कितने रेफरेंस पॉइंट है, जैसे जैसे प्राइस बिलो के अंदर शिफ्ट होता है वैसे वैसे हमारे पास में जो प्राइस है वो डिस्काउंट के अंदर भी आ रहा है। तो भले या तो मैं इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का अपर क्वाड्रेंट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूं या फिर इसके 50% लेवल पे या फिर इसका एकदम डीप डिस्काउंट पे। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक और चीज हो सकती है, मान लो कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हो हाइपोथेटिकल, मैं मानता हूं कि मान लो कि एक लॉट यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दो डायनेमिक लॉट साइज के अंदर, यानी कि आप इसको डिवाइड करो मे बी दो 0.5 टू 0.5 दो लॉट के अंदर आपने डिवाइड कर दिया इसको एक तरीके से, ठीक है। अब भले आप एक लोअर क्वाड्रेंट के अंदर रखो या फिर आप एक अपर क्वाड्रेंट के अंदर रखो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग ट्रेड, आपका जो फोमो है एक तरीके से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए, लेकिन प्राइस बाद में किस तरीके से बिहेव करे हमें नहीं पता कि प्राइस पूरा रीबैलेंस करे, ये कोई भी फिक्स नहीं बता सकता आपको मार्केट के अंदर कि प्राइस कितना रीबैलेंस कर सकता है, कितना आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगा या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम इसके अराउंड नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं कि कहां पे प्राइस एक्शन के सिग्नेचर प्रीवियसली मार्केट ने स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट कर रखे हैं, उन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को एक तरीके से इंक्लूड कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया ऑर्डर ब्लॉक को, हमने इंक्लूड किया प्रीवियस बिल्ड होने वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को जहां पे मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट किया था, उसको भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूड किया। हमने इंक्लूड किया इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो कि एक डिस्काउंटेड एरिया था। तो सिर्फ हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करी है, जितने सारी चीजें इंक्लूड कर सकें, और वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक सर्टेन पिप का भी हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी क्या है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने पिप का रखना है, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने पिप का हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो रिफाइनमेंट होता है आपका कितने पिप का हो। एक तरीके से 25 पिप के आसपास में आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप रखते हो एज ए डे ट्रेडिंग, लाइक स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह लो, इसको बेटर है कि वीक के अंदर आप 2 या 3 ट्रेड
आप लेना चाह रहे हो, उसके अंदर 25 पिप से लेके जो रेंज रहती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, 25 पिप टू 30 पिप, ठीक है, ये बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इतना रिफाइनमेंट आप करो इस रेंज के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, और उसके अंदर इंक्लूड करो जितने रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, प्रीवियस बिल्ड होने वाले कोई ऑर्डर ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम इस ब्रेकर को इन्वॉल्व करें। ब्रेकर ब्लॉक हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्टिल कोई भी रेफरेंस पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, जितने रेफरेंस पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो इस 25 से लेके 30 पिप के अंदर, यानी कि प्राइस वहां से रीबाउंस होने के चांसेस हायर हो, जितने रेफरेंस पॉइंट इंक्लूड कर सको, ठीक है। तो लाइक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लास्ट यहां पे ऑर्डर प्लेस करूं, या फिर यहां पे करूं, या फिर इस क्वाड्रेंट के, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कहां पे ऑर्डर प्लेस, हमें हमारा डिसीजन मेकिंग कहां पे होनी चाहिए। तो लाइक जितने ज्यादा रेफरेंस पॉइंट और 25 पिप टू 30 पिप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जितने ज्यादा रेफरेंस पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करो, और भले डायनेमिक लॉट साइज यूज करो यहाँ पे, या फिर स्टैटिक लॉट साइज यूज कर रहे हो, फोमो की प्रॉब्लम है तो अपर क्वाड्रेंट के अंदर कर लो, उसके अंदर रिस्क आपका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर डायनेमिक लॉट साइज कर रहे हो तो रिस्क थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, आधा रिस्क हमने यहाँ पे लिया और आधा हमने सबसे लोएस्ट क्वाड्रेंट के अंदर, राइट। ठीक है, ये लाइक सब प्रॉब्लम होती है ये वाली कि मैं ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट में रीटेस्ट नहीं किया, प्राइस ऑलरेडी चला गया, तो अब मैं क्या करूं। ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे इधर में, अभी रैली जो हायर के अंदर गई हुई है, इम्बैलेंस लेफ्ट कर दिया मार्केट ने। मान लो कि आप इसको एज ए, इस पूरी रैली को आप ले रहे हो एज ए ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया इसको, इम्बैलेंस को क्रिएट करता हुआ सीधा बिलो, कोई भी बुलिश कैंडल आई नहीं इस एरिया के अंदर। हम इसको नहीं कह रहे हैं कि मार्केट ने मिटिगेट किया, हम वेट कर रहे हैं इस इम्बैलेंस को मिटिगेशन के लिए, लेकिन प्राइस नहीं आया, प्राइस ऑलरेडी बिलो के अंदर ड्रॉप, तो लाइक हमारी ट्रेड मिस हो गई, या फिर हम रेफरेंस पॉइंट इंक्लूड करना लाइक रह गया होगा इसके अंदर। तो जितने रेफरेंस पॉइंट इंक्लूड कर सको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, मे बी ब्रेकर के अराउंड, प्राइस मान लो कि यहां से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इससे बिलो के अंदर बॉडी की क्लोजिंग हो आपके ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर जो ऑर्डर ब्लॉक है यहां से इसके अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग हो, ठीक है, वो शो कर दी है कि प्राइस की डिलीवरी अब शिफ्ट हो रही है, जिसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं एक तरीके से, जो कि ऑर्डर ब्लॉक का वैलिडेशन भी आप लिखते हुए एक तरीके से। तो जितने रेफरेंस पॉइंट हम इंक्लूड कर सकें वो ज्यादा बेटर है, और वो भी इस रेंज में होने चाहिए 25 पिप टू 30 पिप, जो कि आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी जो अभी आप ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर सकता है मार्केट, लेकिन एंट्री एग्जीक्यूशन हमें कहां पे देखना है, जितने ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम इंक्लूड कर पाए। जैसे कि प्रीवियस भी अगर कोई रेफरेंस पॉइंट या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रखा है, जैसे कि बेरिश आपके पास में प्राइस स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी किया हुआ है, लास्ट बुलिश कैंडल, और इसके साथ में जो ब्लॉक मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है ये वाला, यहां से लेके प्राइस हायर, ये वाला भले आप इसको लो, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ एक तरीके से, यहाँ पे भी लिक्विडिटी आपके पास में जो कंसोलिडेशन हो रही थी उसको भी क्या किया हुआ, पिक किया हुआ है मार्केट ने। अब जो लास्ट बुलिश कैंडल है बिफोर डाउन मूव हम कंसीडर करते हैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब हम इंक्लूड करेंगे कि कहां पे हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन हो, तो उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर कौन सी चीजें, एक तो ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग और इसका 50% का एरिया, प्लस यहां पे क्रिएट होने वाले जो ब्लॉक्स हैं एक तरीके से ये वाला भी, ठीक है, जो रैली हमारे पास में बुलिश साइड में जा रही है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में हो 25 पिप टू 30 पिप के अराउंड। अब उसके अंदर या तो प्राइस इसके स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब इसने यहां पे रीटेस्ट दिया, ये हमारे पास में एंट्री होती, ये वाली भी,
इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला, ये एंट्री। या फिर हम वेट करते, आप यहां पे भी, अब जरूरी नहीं है कि प्राइस प्राइस यहां से भी ड्रॉप हो सकता था, ये तो चलो ऑलरेडी हो रखा है प्राइस एक्शन। मैं आपको कह रहा हूं कि प्राइस यहां से भी ड्रॉप हो सकता था सीधे, इस इम्बैलेंस को लेफ्ट कर देता फॉर द फ्यूचर। तो इसके अंदर हम ये नहीं कहते कि हमारी ट्रेड मिस होगी। हमारे पास में मार्केट ने सिग्नेचर पहले बिल्ड किए थे इसको रीटेस्ट करने से पहले, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस लास्ट बुलिश कैंडल जो कि आप मार्क करते हो एज ए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, उसको रीटेस्ट दे कंप्लीटली, उसके अराउंड बिल्ड होने वाली लिक्विडिटी जो कि है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, जो कि है फेयर वैल्यू गैप, उसको भी रीटेस्ट कर सकती, उसके बाद में प्राइस ड्रॉप हो सकता है। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे पास में किसके अंदर इंक्लूड रहेगी, हमारे रेफरेंस पॉइंट, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। ऑर्डर ब्लॉक का यही काम नहीं है कि पूरा मिटिगेट करे प्राइस, नहीं, उसके अराउंड बिल्ड होने वाले रेफरेंस पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक के बाद में बिल्ड हो रहे हैं। नहीं, ये पहले क्या बिल्ड हुआ हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद में बिल्ड हुआ ये चीजें, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर। मार्केट ने और ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करी मार्केट के अंदर, क्योंकि प्राइस को बिलो के अंदर लेके जाना है, मार्केट मेकर के ऑर्डर बहुत ज्यादा लार्ज है, लार्ज ऑर्डर, तो और ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया, एंड स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट दे जरूरी नहीं, इसके अराउंड बिल्ड होने वाले रेफरेंस पॉइंट इम्बैलेंस को रीटेस्ट करे, उसके बाद में भी ट्रेड एग्जीक्यूशन। अब डेफिनेशन के अंदर तो हमने ये देखा कि नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग को वो रीटेस्ट करे यहां पे, देन मैं ट्रेड देखूं, नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद में क्रिएट होने वाला कोई भी रेफरेंस पॉइंट बेरिश इम्बैलेंस, उसको भी मार्केट क्या कर सकता है, रीटेस्ट। ये हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन और उसकी फंक्शनैलिटी है कि कैसे वो वर्क करता है एक तरीके से। तो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और उसके अंदर हमने डेफिनेशंस और थोड़े बहुत एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कशन किए थे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, राइट। अब हम डिस्कशन करेंगे लाइक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स। हमें ऑर्डर ब्लॉक्स कौन सी सिचुएशन में कैसे लाइक नैरेटिव बिल्ड करने चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स हम देखते हैं कि क्या सिग्नेचर्स रहते हैं मार्केट मेकर्स के, जिसकी वजह से ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, और हम उन्हीं ऑर्डर ब्लॉक्स को प्रेफरेंस देते हैं मोस्टली। ऑलराइट, institution order blocks theory, selecting and avoiding. These are zones created by banks, hedge funds and liquidity providers when they place large buy and sell orders. That mean हाई प्रोबेबिलिटी जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वहां पे आपको जो इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, उसकी वैलिडेशन आप कैसे देखोगे कि इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है। मोस्टली ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पास में 4 टाइप ऑफ सिग्नेचर्स हमें देखने पड़ते हैं, भले वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हो, भले आपके पास में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हो, ठीक है। तो वैलिडेशन सबसे पहला, इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे सिग्नेचर्स हैं एक तरीके से हम देखते हैं, और मोस्टली जो भी आप इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हो, ठीक है, अब वो ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूशन ट्रेंड जो भी आप देख रहे हो, जैसे कि अभी बुलिश ट्रेंड है किसी भी एसेट का, तो उसी के डायरेक्शन में हमें ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करना है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट उसके ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में आप कोई ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड कर रहे हो, दैट मीन आपने रिसर्च बेटर होनी चाहिए, उसका रीजन, बहुत ज्यादा रीजन फाइंड करने पड़े कि कौन सी न्यूज या लिक्विडिटी की वजह से मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर रहा है। तो ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ही हमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना है, जो कि है ऑर्डर ब्लॉक, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट,
इम्पल्सिव मूव हो उसके अंदर, और और अगर इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे कोई भी सप्लाई और डिमांड ब्रेक होती हुई देखें, भले वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या फिर आपके पास में कोई ट्रेंड चेंज हो रहा हो। ट्रेंड चेंजिंग भी आपके पास में एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, और इंस्टीट्यूशन को रिक्वायरमेंट होती है बहुत बड़े ऑर्डर्स और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की। दैट्स वाई रिटेलर्स के जो भी फॉर्मेशंस हैं, जो भी आपके पास में ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो स्टॉप लॉस है, वो कलेक्ट करने के लिए उनके अगेंस्ट में मूव करना, यानी कि लिक्विडिटी पिक करना उनकी, जहां पे भी उनका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हो नियर बाय स्विंग, उन्हीं के ऊपर वापस से रिविजिट करना, और जब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है मार्केट के अंदर, उसके बाद में जो ऑर्डर्स आपके पास में लाइक बैलेंस नहीं है, एक तरीके से इनएफिशिएंसी जो क्रिएट हुई है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जो प्राइस वहां पे रिविजिट करता है एक तरीके से, तो हम वहां पे उनके साथ में एज ए स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर वहां पे बनने वाले रेफरेंस पॉइंट के साथ में खुद के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जो भी आप इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक्स देख रहे हो, वो एटलीस्ट आपके पास में टाइम फ्रेम 4 आवर, डेली और वीकली, अगर आप ये लोअर टाइम फ्रेम पे अप्लाई करोगे सारे रूल्स वर्क करें, लेकिन इतने हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होंगे। ये हमेशा ही ध्यान में रखना है। मोस्टली जो जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है ट्रेंड के साथ में रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना। जो भी ट्रेंड आपके पास में हो उसके अंदर अगर ऐसे सिग्नेचर्स होते हुए दिखें तो हम एक तरीके से वहीं पे रेफरेंस पॉइंट फाइंड करते हैं उसी जोन के अराउंड। ऑलराइट, मोस्टली जो 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं फाइंड करने में, वो है हमारे पास में द लिक्विडिटी, यानी कि जब इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर पिक करते हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है ओल्ड, यानी कि कोई रिटेलर्स इन्वॉल्वमेंट या फिर और अदर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस एसेट को बाय या सेल करने के लिए, उनकी लिक्विडिटी पिक करना, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करना, यानी कि सेल साइड अभी हमारे पास में फॉर्मेशन एक तरीके से बुलिश का है, तो सेल साइड मार्केट पहले ड्रॉप हो रखी है इधर, ये जो आप देख रहे हो, तो सेल साइड मार्केट जो ड्रॉप हो रखी है, तो कौन सी लिक्विडिटी पिक करने आता है। लिक्विडिटी के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था टाइप ऑफ लिक्विडिटी, लेकिन कौन सी ऐसी लिक्विडिटी है जो मार्केट मेकर्स या फिर आप इंस्टीट्यूशन कह लो वो पिक करने आता है, और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। ये 4 सिग्नेचर्स हैं एक तरीके से प्राइस एक्शन के। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें बिलो से अबव की ओर, तो मार्केट मेकर सबसे पहले जो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं एक तरीके से, वो हमें पता होनी चाहिए कौन सी लिक्विडिटी है जो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रिविजिट करता है या ग्रैब करता है उसको। दूसरा वो मैनिपुलेशन, यानी कि लास्ट कैंडल। थर्ड सिग्नेचर है हमारे पास में कोई सप्लाई और डिमांड को ब्रेक करना, जैसे कि यहाँ पे ओल्ड सप्लाई है और उसको ब्रेक करते टाइम मार्केट स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनएफिशिएंसी क्रिएट करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये 4 सिग्नेचर्स हमें फाइंड करने पड़ते हैं प्राइस के अंदर, तब जाके हम एक वैलिडेट करते हैं एक हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक। तो पॉइंट नंबर 1 कि कौन से लिक्विडिटी जो है इंस्टीट्यूशन ग्रैब करने आते हैं, और कौन से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में हम उस ऑर्डर ब्लॉक की ग्रेडिंग करते हैं एक तरीके से कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। तो पॉइंट नंबर 1 है द लिक्विडिटी। कितने टाइप की लिक्विडिटी है जो कि ग्रैब करने के बाद में हम एक तरीके से देखते हैं कि वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करें। द मोस्ट कॉमन लिक्विडिटी एरिया institution target before forming an order block।
सबसे पहला है इसके अंदर इक्वल हाई एंड इक्वल लोज, दूसरा है रिलेटिव इक्वल हाई या इक्वल लोज। ये सारे के सारे टाइप ऑफ लिक्विडिटी है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं अपने, जहां पे इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी ग्रैब करने आते हैं, यानी कि और ज्यादा ऑर्डर्स मार्केट के अंदर जो प्लेस करने हो। ठीक है, तो जो स्टॉप लॉस कलेक्ट करते हैं वो कौन से स्टॉप लॉस होते हैं, जहां पे मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स हैं अपने स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करते हैं। ये सारे के सारे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वाले एरियाज हैं, ये ध्यान में रखनी है। ये सारी वो लिक्विडिटी है जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर अपने स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करते हैं एक तरीके से, और उनकी भी ग्रेडिंग दी हुई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहां पे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करते हैं एक तरीके से। इक्वल हाइज और इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल हाइज और इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल्स, बाय साइड हो या सेल साइड हो, एशिया हाई एंड लो, जो सेशन जो हम इंट्राडे के अंदर देखते हैं एक तरीके से, इंटरनल फ्रैक्टल्स या इंड्यूसमेंट से या लिक्विडिटी, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप या उस टाइप की कोई लिक्विडिटी जैसे कि वॉइड हो गया, सेशन ओपन या फिर सेशन की ओपनिंग टाइमिंग, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग टाइमिंग, उस टाइम पे जो मैनिपुलेशन होता है, जो लिक्विडिटी ग्रैब होती है उस टाइम पे। ऑलराइट, तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे है इक्वल हाइज और इक्वल लोज, यानी कि कोई भी इक्वल हाइज या इक्वल लो ग्रैब करने के बाद में क्या हमें वो सारे के सारे सिग्नेचर्स वापस से फाइंड होते हैं या नहीं, ये सारे के सारे सिग्नेचर। ऑलराइट, ये चार्ट है हमारे पास में नेस 100 5 मिनट एक तरीके से एज ए एग्जांपल, और 16 अक्टूबर 2025। यहाँ पे हमारे पास में इक्वल लोज क्रिएटेड है एक तरीके से, और मार्केट ने आपके पास में किया है मैनिपुलेशन, यानी कि एक लिक्विडिटी पिक की हुई है इक्वल लोज की। उसके बाद में वो सारे सिग्नेचर कितना स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट मार्केट करे और एक सप्लाई को ब्रेक करे। सप्लाई यानी कि आपके पास में ओल्ड जो हाई है जिसकी वजह से प्राइस आपके पास में क्या हो रखा है, ड्रॉप, उस सप्लाई का डिस्प्लेसमेंट कितना स्ट्रांगली मार्केट उसको डिस्प्लेस कर रहा है एक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे भी एक रेफरेंस पॉइंट है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी आपके पास में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक विद इम्बैलेंस। मार्केट ने इनको स्पीडली डिस्प्लेस किया हुआ है बिना कोई सेलिंग कैंडल्स के इधर, यानी कि वो शो कर रहा है आपके पास में स्ट्रॉन्ग डिमांड, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट, इनएफिशिएंसी। और मार्केट जब उस प्राइस को रिविजिट करता है लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, जो कि हमारे पास में है ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस इंस्टेंटली आपके पास में उसी तरीके से रिएक्ट करता है। मार्केट ऊपर लेफ्ट करके आया इक्वल हाइज, यानी कि एक टाइप का सिग्नेचर, यानी कि बाय साइड मार्केट अगेन पुश हो सकता है। तो इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं, और इस टाइप की लिक्विडिटी जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ग्रैब करने आता है। अब ये एग्जांपल क्या है ना कि मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, और उसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो क्लियर आउट करते हैं अभी। ट्रेंड हमारे पास में क्या है, बुलिश। इसके अंदर यहाँ पे बिल्ड होने वाला जो इक्वल लो है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पे राइट, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की है एक तरीके से, और
प्रीवियस अगर हम इसके नैरेटिव बिल्ड करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा ही कोई भी रेफरेंस पॉइंट के, इधर भी हमारे पास में क्या है, एक तरीके से इम्पल्सिव प्राइस मूव, और वो भी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में मोस्टली सेल स्टॉप्स, या फिर आपके पास में जो लिक्विडिटी लेफ्ट की हुई एक तरीके से, ये है रिलेटिव इक्वल लूज, यानी कि इक्वल नहीं है लेकिन इनके अंदर जो पिप का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है, रिलेटिव इक्वल लो हम उसे कहते हैं जिसके अंदर पिप का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं हो, 5 to 6 या फिर 5 to 7 पिप का ही डिफरेंस हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है एक तरीके से 20 पिप्स 25 पिप्स, वो रिलेटिव इक्वल लोज के अंदर नहीं आएंगे। ऑलराइट, तो प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में एक तरीके से लास्ट बेरिश कैंडल और बिफोर अप मूव, और वो भी बहुत स्ट्रांगली आपके पास में है डिस्प्लेसमेंट, एंड प्राइस उसी एरिया के अराउंड किया हुआ है रिविजिट, यानी कि उसी इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए। और वहां पे भी सेम टाइप का फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्ट्रक्चर है आपके पास में शिफ्ट। तो इसके अंदर भी हम वही फॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, भले आप इसको काउंट करो जो मैनिपुलेट कर रही है एक तरीके से, लास्ट बेरिश कैंडल जो कि लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, और बिफोर अप मूव, और इसके अराउंड क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस, प्राइस जब उसको रिविजिट करता है एक तरीके से, तो इंस्टेंटली आपके पास में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो कि आप बाय स्टॉप लिखते हो एक तरीके से, उसको ग्रैब किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो एक तरीके से ये भी हमारे पास में क्या है, एक तरीके से रिलेटिव इक्वल लूज, ठीक है, पिप के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, तो एक तरीके से मार्केट ने स्टिल लिक्विडिटी लेफ्ट की हुई है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन है, ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यहाँ पे क्या है ना कि स्ट्रक्चर शिफ्ट है नहीं अभी, ओनली बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब है। अगर स्ट्रांगली स्ट्रक्चर शिफ्ट और रहे और यहाँ पे फिर क्रिएट होने वाला कोई और इम्बैलेंस हमारे पास में क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन मार्केट ने रिविजिट किया हुआ है अगेन इसी रिलेटिव इक्वल लो को अगेन। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल है एक तरीके से कि प्राइस इक्वल लो ग्रैब करने के बाद में कितना स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट हो, और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी करने के लिए हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट स्पीडली डिस्प्लेस कर रहा है आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में, जो कि हम मैनिपुलेशन लैग के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कौन से लिक्विडिटी मार्केट मेकर्स ग्रैब करने आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑलराइट, तो सबसे पहला उसके अंदर था इक्वल लोज या इक्वल हाइज। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, बाय स्टॉप अगर मार्केट ने यहाँ पे रिविजिट किया है, ठीक है, और इनएफिशिएंसी लेफ्ट है एक तरीके से, ऑर्डर ब्लॉक इसने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और इधर इनएफिशिएंसी लेफ्ट है, मार्केट ने पूरा मिटिगेशन नहीं किया इस रेफरेंस पॉइंट को, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस रिविजिट करे तो एक तरीके से ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहां से प्राइस बाउंस बैक हो, क्योंकि ये है आपके पास में एक तरीके से डिस्काउंटेड एरिया के अंदर भी स्विंग लो टू स्विंग हाई, और अगर आप फिर भी प्लॉट करो एक तरीके से तो भी आपके पास में है डिस्काउंटेड। तो प्रोबेबिलिटी रहती है अगर आपके पास में ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो कोई रेफरेंस पॉइंट को, तो प्रोबेबिलिटी एक तरीके से रहती है उसके अंदर। अगर हम हाई टाइम फ्रेम के बायस भी बुलिश हैं
यानी कि 4 आवर डेली या फिर आपके पास में वीकली, और उसी डायरेक्शन के अंदर क्रिएट होने वाला रेफरेंस पॉइंट अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, भले उसने ऑलरेडी बाय स्टॉप ले रखा हो और इनएफिशिएंसी एंड लास्ट बेरिश कैंडल हमारे पास में अनमिटिगेटेड हो, तो प्राइस अगर रिविजिट करे तो लाइक प्रोबेबिलिटी रहती है कि उससे कोई ना कोई टाइप का रिएक्शन मार्केट दे। ऑलराइट, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कोई और। ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं कोई इसका। लाइक हमारे कहने का मीनिंग यही है कि आपके पास में जो फॉर्मेशन है एक तरीके से इक्वल लोज या इक्वल हाई आपके पास में कोई भी जो टाइम फ्रेम आप चूज कर रहे हो एक तरीके से, मान लो कि प्राइस आपके पास में इस तरीके से इक्वल लोज क्रिएट करें, ठीक है। इक्वल लोज हमारे पास में रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से सपोर्ट, यानी कि इक्वल लोज यानी कि प्राइस एक ही प्राइस पे मार्केट सपोर्ट ले रहा हूं सेम प्राइस पे, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि आपके पास में नेस 100 है और उसका प्राइस इधर 24988 है, ठीक है। इससे कोई भी विक या फिर प्राइस ड्रॉप नहीं हो रहा, सेम प्राइस से आपके पास में सपोर्ट ले, तो उसको हम एक तरीके से इक्वल लो की तरह लाइक लिखते हैं, क्लीन इक्वल लोज, या फिर आप वाइस वर्सा इक्वल हाई भी लिख सकते हो एक तरीके से, अगर प्राइस एक ही प्राइस से लाइक ड्रॉप हो एक तरीके से, राइट। तो अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये होगा आपके पास में एक तरीके से सपोर्ट, यानी कि लिक्विडिटी बिल्ड की हुई एक तरीके से, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से नैरेटिव आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास में मार्केट हर एक बिल्ड होने वाला इक्वल लो लेने ही आए, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मार्केट का फॉर्मेशन क्या है एक तरीके से। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ये इंक्लूड कर रहे हो चीजें कि इक्वल लोज में सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में ही कोई इंपल्सिव मूव आए, उसके बाद में ही मैं एंट्री क्राइटेरिया डिसाइड कर रहा हूं मेरा, तो या तो आप उस चीज का वेट करो, जब तक इस टाइप का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा तब तक हमें कोई ट्रेड आप एग्जीक्यूट या तो मत करो, क्योंकि आपके बिहाफ पे आप नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हो एक तरीके से आपकी स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है, तो वो जब तक कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करे और स्ट्रांग इंपल्सिव मूव नहीं हो, दैट मीन आपके बिहाफ पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि आपने वो सिग्नेचर्स नहीं देखे प्राइस एक्शन के अंदर अभी, क्योंकि आप अभी यही चीज सीख रहे हो कि जब मार्केट इक्वल लोज ग्रैब करे, लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइस आपके पास में बिना इक्वल लोज ग्रैब किए भी कंटिन्यूशन डायरेक्शन में जा रहा होता है, डिपेंड करता है कि कितना मार्केट के अंदर फियर या ग्रीड है। जैसे कि अभी गोल्ड को देखें राइट नाउ, तो इक्वल लोज क्रिएट करने के बाद में भी आपके पास में उसकी डायरेक्शन क्या है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हायर है। इधर बिलो के अंदर प्राइस ने इक्वल लोज काफी बार क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, काफी लिक्विडिटी लेफ्ट की हुई है बिलो के अंदर डायरेक्शन में, भले आपके पास में रिलेटिव इक्वल लोज हो, राइट। और बिलो के अंदर देखो प्राइस का स्टिल आपके पास में काफी लिक्विडिटी बिल्ड की हुई है इधर भी, ये वाला एक तरीके से। और बिलो के अंदर देखें तो मार्केट काफी इक्वल लोज लेफ्ट करने के बाद में भी आपके पास में क्या है, एक तरीके से हाई, जैसे कि ये हम किसके अंदर काउंट करेंगे, एक तरीके से रिलेटिव इक्वल लोज, लेकिन स्टिल प्राइस रिविजिट नहीं कर रहा है एक तरीके से,
क्योंकि गोल्ड अभी काफी स्ट्रांग ट्रेंड के अंदर है। तो माइंड के अंदर ये नहीं रखना है कभी भी कि इक्वल लूज ग्रैब ही करेगा मार्केट। डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांग ट्रेंड है उसका, क्या इकोनॉमी बिहेवियर है, कोई भी एसेट जो आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट के अंदर वो रिलेटेड होगा आपके पास में इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर ट्रेड नहीं करना है, हमेशा नैरेटिव बिल्ड करना है। कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप देख रहे हो, भले वो इम्बैलेंस हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स हो या फिर लिक्विडिटी वॉइड हो। ठीक है, हम लोग पैटर्न ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मैं आपको जस्ट अभी सिग्नेचर आपको बताए हैं कि किस टाइप से मार्केट के सिग्नेचर रहते हैं एक तरीके से, राइट। ये चीज समझ में आई। कभी भी पैटर्न ट्रेड नहीं करना हमें। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास में इक्वल हाइज या इक्वल लोज के बाद में, जो जिस टाइप की लिक्विडिटी जो मार्केट रिविजिट करने के बाद में आपके पास में कोई रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करे जो कि है ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी पूल्स, लिक्विडिटी पूल्स यानी कि आपके पास में मोर देन 2 या 3 टाइम मार्केट एक ही प्राइस से रिजेक्शन ले रहा हूं या ऑर्डर बिल्ड कर रहा हूं वहीं पे। ठीक है, 2 या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या मोर प्राइस एक ही एरिया पे रिविजिट करें बार बार या ऑर्डर बिल्ड करें। कैसा दिखता है एक तरीके से लिक्विडिटी पूल, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ चार्ट के ऊपर। ऑलराइट, उसके बाद में मार्केट उसकी लिक्विडिटी पिक करने के बाद में कितना स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट, बाकी के सिग्नेचर्स वही रहेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं ओनली किस टाइप की मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में स्ट्रांग एक्सपेंशन हमें दिखे प्राइस एक्शन के अंदर। तो कौन से लिक्विडिटी मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रैब करने के बाद में एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर टाइप 2 है लिक्विडिटी पूल्स। जो भी चार्ट आपको सही लगे वहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। नेट 100। लिक्विडिटी पूल्स किस टाइप से हम देख सकते हैं एक तरीके से, पहले वो देखते हैं। जैसे कि एक ही एरिया जहां पे बार बार प्राइस या मार्केट ऑर्डर बिल्ड करें, जैसे कि मान लो आपके पास में बहुत टाइम तक प्राइस एक ही एरियाज के अंदर ऑर्डर बिल्ड कर रहा हूँ एक तरीके से, राइट। ये आपके पास में क्या बिल्ड कर रहा है एक तरीके से लिक्विडिटी, और बार बार अगर इसी टाइप से यहीं पे ही ट्रेड होता रहे नेस 100, तो एक तरीके से वो बिल्ड करता है लिक्विडिटी पूल्स। जैसे कि यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बाउंस बैक, वापस से उसी प्राइस के अराउंड आए, बाउंस बैक, उसी प्राइस के अराउंड अगेन बाउंस बैक। तो एक तरीके से ये सारी की सारी क्या क्रिएट की हुई है लिक्विडिटी पूल्स। क्या ऊपर की ओर मार्केट कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, कोई हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, जब तक वो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर रहा दैट मीन आपके पास में स्टिल वो लिक्विडिटी पूल क्या हो सकता है, हिट हो सकता है। और जब मार्केट उस लिक्विडिटी पूल को हिट करती है एक तरीके से कोई भी सेल स्टॉप्स लेने के बाद में, उसके बाद में हम देखते हैं कि कितना इंपल्सिवली प्राइस हायर की ओर शिफ्ट हो। इधर ये सारी की सारी लिक्विडिटी आपके पास में क्या की हुई है, क्लीन अप, जो बाय साइड के अंदर थी, भले ही आपके पास में ट्रेंड लाइन के अंदर हो या फिर इक्वल हाइस के अंदर हो, वो स्ट्रक्चर आपके पास में क्या किया हुआ है, शिफ्ट। लेकिन लिक्विडिटी मोस्ट लिक्विडिटी क्या की हुई है, पिकअप की हुई है। और उसके बाद में स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, वो सारे के सारे सिग्नेचर्स जो हम देखते हैं एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए। लिक्विडिटी ग्रैब, बेरिश कैंडल, लास्ट
और स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव जो कि शिफ्ट कर रहा है आपके पास में कोई स्ट्रक्चर जो ब्रेक कर रहा है एक तरीके से ओल्ड सप्लाई को, राइट। तो उसके बाद में क्रिएट होने वाला कोई रेफरेंस पॉइंट जो कि है ऑर्डर ब्लॉक्स और या इम्बैलेंस, हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी रहते हैं एक तरीके से। अगर ये हाई टाइम फ्रेम है और इसके अंदर अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो कि इस टाइम पे मार्केट ये क्यों इम्पल्सिवली हायर गया हुआ है, 23 जून 2025 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग के ऊपर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली इम्पल्सिवली हायर है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री, कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री या फिर और कोई न्यूज की वेबसाइट वहां पे भी देख सकते हो कि क्यों, इसका रीजन भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मार्केट मान लो कि इसको रिविजिट करे इस एरियाज को एक तरीके से, तो हो सकता है कि आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जनरेट हो इसी डिस्काउंटेड एरिया के अंदर अगर प्राइस रिविजिट करे। जैसे कि यहाँ पे अभी तक रिविजिट किया हुआ नहीं है, तो एक तरीके से ये हमारे पास में क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी रेफरेंस पॉइंट। क्या ये रेफरेंस पॉइंट ब्रेक हो सकता है बिना कोई रिएक्शन दिए हुए? हो सकता है। कैसे? अगर सेम आपके पास में मान लो कि प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे कुछ टाइम बाद में, ठीक है, और अगर कोई न्यूज आ रही हो इधर भी, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन न्यूज ही इस रेफरेंस पॉइंट को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। बिना लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आए, बिना इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हुए, अगर कोई न्यूज वगैरह नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस एक्शन का बिहेवियर आपके इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आने के बाद में कोई ना कोई मार्केट रिएक्ट करती है। कोई न्यूज वगैरह हो तो इस टाइप के हाई प्रोबेबिलिटी रेफरेंस पॉइंट को भी ब्रेक कर सकती है मार्केट। ये हमेशा ध्यान रखना है। 100% नहीं है चीजें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। मार्केट ने कोई लिक्विडिटी पूल हिट करने के बाद में कोई स्ट्रक्चर आपके पास में किया हुआ शिफ्ट, रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किया हुआ, ये हम एक हाई प्रोबेबिलिटी कैटेगरी के अंदर रखते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की। लेकिन अगर कोई न्यूज आ रही हो, हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। मेरे कहने का मीनिंग ये है, हम ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर गैम्बलिंग करें, यानी कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी है, लिक्विडिटी पूल ग्रैब करने के बाद में बन रखा है। लेकिन हमें जो प्लान फॉलो करना है वो है रिस्क मैनेजमेंट हमारा, प्लस न्यूज वगैरह देखनी है कि कोई न्यूज अगर आ रही है तो एक थोड़े टाइम के लिए, न्यूज आने के 5 या 10 मिनट्स बाद में हम कोई एंट्री एग्जीक्यूट करें। न्यूज अगर आ रही है तो तब हम नहीं देखें एक तरीके से। अगर न्यूज नहीं है तो उसके बाद में यहाँ पे कोई कंफर्मेशन और प्राइस डिपेंड करता है कि कौन सा इक्वल हाई या बाय साइड के अंदर कोई लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया हुआ हो, उसको टारगेट करें। जैसे कि ऐसा एक फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ, हाई टाइम फ्रेम डेली, प्राइस बार बार इसी एरियाज के अंदर क्या कर रहा है, देखो, रिविजिट। इधर ये सारे के सारे क्या है आपके पास में, ऑर्डर क्रिएटेड है एक ही एरिया के अंदर। प्राइस क्या कर रहा है आपके पास में, रिविजिट। यहीं पे ऑर्डर क्या हो रहे हैं, बिल्ड, या फिर आप एक लार्ज कंसोलिडेशन भी कह सकते हो, जिसके अंदर सेल साइड के अंदर और बाय साइड के अंदर यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है, बिल्ड है। ये ऑर्डर्स हम काउंट कहां से करेंगे, ये लिक्विडिटी पूल हम काउंट करेंगे इधर से, यहां से। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपके पास में क्या हो रखा है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। ऑलराइट, जहां पे भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, एक तरीके से हम लिक्विडिटी पूल काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इनफ लिक्विडिटी है जिसकी वजह से ट्रेंड क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, हायर या लोअर। यहाँ पे ट्रेंड है हमारे पास में बुलिश, दैट मीन मार्केट कोई ना कोई लिक्विडिटी पिक करने के बाद में आपके पास में हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है ऑलरेडी। और जहां पे ऐसा नहीं करे, यानी कि ये जितना भी आपके पास में प्राइस एक्शन आप होता हुआ देख रहे हो, ये किसके अंदर कंसीडर होगा, एज ए लिक्विडिटी पूल के अंदर, जिसके अंदर आपके पास में मार्केट बाय साइड के अंदर भी एक ही एरियाज के अंदर क्या कर रहा है, ऑर्डर बिल्ड, ना कोई हायर हाई या फिर हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर रहा है इधर, ना यहाँ पे,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या अवेलेबल है हमारे पास में, एक इनएफिशिएंसी, एक इम्बैलेंस मार्केट के अंदर, राइट। और इसके अराउंड आपके पास में क्या क्रिएट हो रहा है, एक लिक्विडिटी पूल, प्राइस। ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं मार्केट से, कि अगर मार्केट के प्राइस को इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो वो रिविजिट कहां पे करें, कौन से लिक्विडिटी को पिक करें, ये पूरे लिक्विडिटी पूल को जो यहां से क्रिएटेड है। ठीक है, तो इस लिक्विडिटी पूल को पिक करने के बाद में हम कैसा प्राइस एक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव, जो कि सिग्नेचर किसके फॉर्म में दिखता है, एक तरीके से यहां पे क्रिएट होने वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, जैसे कि ये लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, अगर हम मान लो कि देख रहे हैं इसे, प्राइस ने इधर भी आपके पास में स्ट्रक्चर है शिफ्ट, तो ऐसे रेफरेंस पॉइंट को भी मार्केट क्या डिस्प्लेस कर रहा है, स्ट्रांगली। ठीक है, और यहां से सेल साइड के अंदर भी आपके पास में लिक्विडिटी पूल प्लस इम्बैलेंस, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मार्केट ने की है पिक, प्रीवियस ऑर्डर जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुए थे मार्केट के अंदर जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, वो वाले ऑर्डर्स, प्लस यहां पे क्रिएट होने वाला लिक्विडिटी पूल, वो दोनों टाइप के मार्केट ने ऑर्डर किए हुए हैं पिक। उसके बाद में आपके पास में शो किया हुआ है वो सिग्नेचर इंपल्सिव मूव स्ट्रांगली, और उसकी वजह से आपके पास में क्या हो रखा है, एक तरीके से स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप हमारे पास में किसका काम करती है, एक तरीके से एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस यहां पे इनएफिशिएंसी लेफ्ट की हुई है इधर, जो आपका क्वेश्चन था एक तरीके से कि मार्केट वापस से अगर रिविजिट करे तो क्या वहां से कोई रिएक्शन देखने को मिल सकता है, अगर पूरा इम्बैलेंस रीबैलेंस नहीं करे तो भी। हालांकि यहां पे एक न्यूज भी आ रखी थी, अगर आप देखोगे, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट एक लेडी हुई थी, और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट था एक तरीके से क्वांटिटेटिव ईज का, यानी कि और ज्यादा मनी सप्लाई करना, दैट्स वाई आपके पास में जैपनीज येन वीक हुआ था और यूएसडी जेपीवाई उसकी वजह से स्ट्रांग। तो लिक्विडिटी पूल हमारे पास में इस तरीके से दिखे, जो कि हायर हाई या हायर लो बिल्ड नहीं करें, एक लिक्विडिटी क्रिएट करे, एक लिक्विडिटी पूल बहुत सारी। अब यहाँ पे हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वल हाइज भी हो सकते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि मल्टीपल इक्वल हाइज या इक्वल लो एक प्राइस क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एक ही एरियाज के अराउंड इस टाइप की लिक्विडिटी अगर क्रिएट करे, या फिर रिलेटिव इक्वल हाई या इक्वल लो, बेस्ट वो रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि प्राइस थोड़ा बहुत हायर भी जाए और लोअर भी, तो एक ही एरिया के अंदर आपके पास में क्या क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी, जिसको हम लिक्विडिटी पूल बोल देते हैं। पूल यानी कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, एक तरीके से जैसे स्विमिंग पूल है उसी टाइप से लिक्विडिटी पूल। ऑलराइट, जो कि आपके पास में है सेल साइड के अंदर भी ऑर्डर्स और बाय साइड के अंदर भी ऑर्डर्स, एक तरीके से। अब जैसे कि आपको क्विकली अगर मैं आपको दिखाऊं वापस से लिक्विडिटी पूल और इस टाइप का फॉर्मेशन, जैसे कि जीपी एयूडी, यहां पे देखो, इधर कोई ऐसा आपको दिख रहा है प्राइस का लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद में आपके पास में ऐसा फॉर्मेशन, जैसे कि टाइम फ्रेम, यहाँ पे कहीं पे भी लिक्विडिटी पूल जिसको ग्रैब करने के बाद में मार्केट ने अभी जो हमने देखा है प्राइस एक्शन वैसा बिहेव किया हुआ है। जैसे मैंने आपको एक अभी क्विकली एक चार्ट दिखाया है, क्या आप खुद को ट्रेन कर पा रहे हो क्या उस तरीके से, क्या वो प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे होता हुआ दिखे, देखो, जैसे कि
यहाँ पे आपके पास में देखो किस टाइप का बिहेवियर है। प्राइस ने यहाँ पे बिल्ड होने वाली लिक्विडिटी एक तरीके से क्या की हुई है, पिकअप ग्रैब की हुई है। यहाँ पे भी ये भी जो ऑर्डर बिल्ड हो रखे हैं, इधर भी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से लिक्विडिटी पूल। बहुत सारी लिक्विडिटी जो क्रिएट करी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने, और उसके बाद में प्राइस ने एक लिक्विडिटी की ग्रैब एंड स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे भी देखो आपके पास में स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर क्यों है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएट हो रखा था हमारे पास में बेरिश इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू बेरिश, जिसको मार्केट ने कैसे डिस्प्लेस किया है स्पीडली, यानी कि वो सिग्नेचर मैच हो रहा है कि लिक्विडिटी पूल हिट करने के बाद में मार्केट मोस्ट ऑफ द रीसेंट प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। और वो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में ब्रेक कर रहा है ट्रेंड के अगेंस्ट में क्रिएट होने वाला रेफरेंस पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक की। कोई भी लिक्विडिटी पूल भले वो बाय साइड का हो या फिर सेल साइड का, जब भी मार्केट उसकी लिक्विडिटी पिक करे या लिक्विडिटी ग्रैब करे, ट्रेंड हमारे पास में इसका क्या है अभी राइट नाउ, बुलिश। तो लिक्विडिटी पूल की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में प्राइस ट्रेंड के अगेंस्ट में क्रिएट होने वाले रेफरेंस पॉइंट को अगर स्ट्रांगली डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो वो हमारे पास में एक सिग्नेचर क्रिएट करता है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के लिए। अगर उस टाइप के रेफरेंस पॉइंट जो ट्रेंड के अगेंस्ट में आ रखे हों, यानी कि इस तरीके के, ये है एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, अगर इस तरीके के 2 और 3 रेफरेंस पॉइंट इस लाइन के अंदर क्रिएट हो रखे हो, मान लो ये जो स्विंग हाई टू स्विंग लो, स्विंग लो कहां तक, जब तक आपके पास में लिक्विडिटी पूल की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो, उस एरिया के अंदर, कौन सा, यहां से लेके यहां तक, मान लो कि आपके पास में मोर देन 2 और 3 बेरिश रेफरेंस पॉइंट है, जो कि हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इन द फॉर्म ऑफ बेरिश फेयर वैल्यू गैप, हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी दिखे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डेली के अंदर करें इसको, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें क्रिएट हो रखी है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मार्केट ने लिया है बाय स्टॉप, और ये बाय स्टॉप लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट आपके पास में क्रिएट कर रखा है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, यानी कि ये फ्यूचर के अंदर क्या क्रिएट करेगा, एक माइनस रेफरेंस पॉइंट माइनस पीडीए, यानी कि यहां पे क्या क्रिएट होनी चाहिए, एक सप्लाई। इस कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इन दोनों को हमने किया हुआ है कंसीडर। ये है आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक्स, और यहां पे भी क्या है, एक लिक्विडिटी पूल, ये वाला लिक्विडिटी पूल मार्केट ने ग्रैब करे, और यहां पे होने वाले प्राइस एक्शन को मार्केट किस तरीके से स्पीडली डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे एक बेरिश रेफरेंस पॉइंट था, प्लस इम्बैलेंस भी, और आप ये भी देख सकते हो स्विंग हाई टू स्विंग लो, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट किस तरीके से डिस्प्लेस करे। यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हो सकते थे जबकि बेरिश के, ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, और ऐसे 2 और 3 रेफरेंस पॉइंट को अगर मार्केट कंटिन्यू ब्रेक करे, दैट मीन वो शो करता है स्ट्रॉन्ग डिमांड, यानी कि इस बेरिश लेग के अंदर मोर देन 2 और 3 अगर रेफरेंस पॉइंट क्रिएट है, और मार्केट को ये लिक्विडिटी पूल की सेल साइड लिक्विडिटी जैसे कि यहां पे अभी ले रखी है, और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शो करे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेप बाय स्टेप लिक्विडिटी पूल, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में मार्केट जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कितना स्ट्रांगली मूव कर रहा है, और जो आपके पास में लैग है मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से लिक्विडिटी पूल की लिक्विडिटी टेकन आउट या ग्रैब हो रही है, इसी मूव की वजह से आपके पास में
यहाँ पे क्रिएट होने वाली लिक्विडिटी पूल की लिक्विडिटी क्या हो रही है, पिकअप ग्रैब हो रही है ना एक तरीके से इधर। तो इस लेग के अंदर जितने भी आपके पास में रेफरेंस पॉइंट है आपने मान लो कि मार्क किए उसको, एक हो गया आपके पास में ब्रेकर बेरिश, राइट, बेरिश इम्बैलेंस या प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे 2 और 3 रेफरेंस पॉइंट को अगर मार्केट स्पीडली बिना कोई रिएक्शन के, बिना रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के कंटिन्यू ब्रेक करे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में स्ट्रक्चर किया हुआ है शिफ्ट, यानी कि इतनी स्ट्रांग डिमांड है कि इसके अगेंस्ट में क्रिएट होने वाले रेफरेंस पॉइंट को भी मार्केट कैसे कर रही है, स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट। अगर प्राइस रिविजिट करे उसके बाद में डिस्काउंटेड एरिया को एज ए रेफरेंस पॉइंट को, तो हम क्या देखते हैं, एक तरीके से बाय। जैसे कि यहां पे भी आपके पास में देखो क्या क्रिएट है, अभी सेम टाइप का फॉर्मेशन कहां पे रिपीट हो रहा है, ये देखो अभी लिक्विडिटी पूल कहां से स्टार्ट होगा, लिक्विडिटी पूल इधर से, क्योंकि यहां पे आपके पास में क्या है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, इधर तो स्ट्रक्चर हो रहे हैं शिफ्ट, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट ने बिल्ड कहां पे की है, पूल बिल्ड कहां पे किया हुआ है, यहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखो कि लिक्विडिटी पूल तभी बिल्ड होते हैं जब मार्केट मेकर्स को या फिर इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट हो और ज्यादा स्ट्रांग ऑर्डर्स की, जैसे कि यहाँ पे इधर भी वो सेम टाइप का आपके पास में क्या है, लिक्विडिटी पूल, जहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई या इक्वल हाई है इधर मार्केट के अंदर, वो सेम टाइप की कंसोलिडेशन हाई टाइम फ्रेम के अंदर। और जब मार्केट ने वो लिक्विडिटी पिक की हुई है एक तरीके से, और उसके बाद में इस लेग के अंदर जब लिक्विडिटी पूल को पिक करता है, वहां पे कौन से रेफरेंस पॉइंट क्रिएटेड है, जैसे कि ये है मेरे पास में एक बेरिश रेफरेंस पॉइंट, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एक सप्लाई, ठीक है। क्या मार्केट ने जैसा यहां पे बिहेव किया हुआ है लिक्विडिटी पूल को ग्रैब करने के बाद में स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव, क्या यहां पे भी है, इधर भी, क्या ये दोनों फॉर्मेशन मैच हो रहे हैं हमारे पास में, बताओ। और प्राइस यहां पे भी क्या किया हुआ है, रिविजिट एज ए प्लस पीडीए के अंदर, और प्लस पीडीए यहां वाला आप फाइंड कर रहे हो हाई टाइम फ्रेम वीकली के ऊपर इम्बैलेंस, और यहां पे भी आपके पास में क्रिएट हो रखा है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बाय साइड के अंदर क्रिएट कर दिया आपके पास में लिक्विडिटी वॉइड, अगर आप हाई टाइम फ्रेम करो, और प्राइस अगर इसके डिस्काउंटेड एरिया को रिविजिट करे यहीं पे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किया प्राइस ने इधर, तो मार्केट ने अगेन आपके पास में स्विंग हाई टू स्विंग लो डिस्काउंटेड एरिया क्रिएट किया हुआ है 50% से बिलो के अंदर, और यहां पे भी देखो वो सेम टाइप का लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रही है मार्केट, ये वाला। प्राइस कहां पे रिविजिट कर रहा है इसके अंदर, सेल साइड के अंदर, और यहां पे जब प्राइस ने रिविजिट किया क्या क्रिएट किया हुआ, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एज ए माइनस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस पीडीए, क्या मार्केट इसको डिस्प्लेस कर रहा है आगे स्ट्रांगली, यहां पे किया हुआ प्राइस ने इस एरिया को स्टिल एक डिस्प्लेसमेंट हायर की ओर, अगेन आपके पास में क्रिएट किया हुआ है एक लिक्विडिटी, एक सेल स्टॉप, और प्राइस ने अगेन इसी टाइप का फॉर्मेशन, जैसे कि ये लिक्विडिटी पूल ग्रैब करने के लिए मार्केट आया बिलो के अंदर एक डिस्काउंटेड के अंदर, सेम आपके पास में यहां पे भी, इधर भी आपके पास में क्या क्रिएट किया हुआ देखो इस लैग के अंदर, एक बेरिश रेफरेंस पॉइंट, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने कैसे ट्रेड किया हुआ इसको भी स्पीड के साथ में। तो ये सिग्नेचर्स हैं कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मार्केट बेरिश रेफरेंस पॉइंट को
कितना स्ट्रांगली डिस्प्लेस कर रहा है, कितने रेफरेंस पॉइंट जो अपोजिट लेग में क्रिएट हो रखे हैं, ये वाला हो गया, जैसे कि हो गया ये वाला रेफरेंस पॉइंट जिसको मार्केट स्पीडली डिस्प्लेस करे, जैसे कि हो गया ये वाला रेफरेंस पॉइंट जब मार्केट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब करती है उसकी लिक्विडिटी, ठीक है, तो वो शो करता है कि प्राइस अब अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है कोई लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में, यहां पे लिक्विडिटी पिक करी हुई है ना, लोगों के सेल स्टॉप्स जो स्टॉप लॉसेज हैं वो पिक किए हुए हैं, क्या उसके बाद में एक्चुअल में प्राइस की डायरेक्शन चेंज होने वाली है या नहीं, वो हम कंफर्म करते हैं कि यहां पे क्रिएट होने वाले रेफरेंस पॉइंट मोर देन 2 और 3 रेफरेंस पॉइंट को मार्केट किस तरीके से डिस्प्लेस करे। अगर वो स्ट्रांगली डिस्प्लेस कर रही है दैट मीन आपके पास में यहां पे स्ट्रांग ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, और स्ट्रांग ऑर्डर्स किसके होते हैं, एक तरीके से इंस्टीट्यूशन के। यहां पे भी उन बेरिश रेफरेंस पॉइंट से मार्केट कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा, स्ट्रांगली उनको क्या कर रहा है, ब्रेक हायर की हो, दैट मीन ये एक वैलिड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट सिग्नेचर है एक तरीके से। सेल साइड लिक्विडिटी पूल मार्केट ने पिक किया, उसके बाद में होने वाला स्ट्रांग डिस्प्लेसमेंट, और ये सेल साइड लिक्विडिटी पूल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं द लिक्विडिटी के अंदर, वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करती है। जो स्लाइड है मैं आपको वापस से दिखाता हूं, देखो इसके अंदर हम वो लिक्विडिटी अभी देख रहे हैं जो मार्केट सेल साइड या बाय साइड पिक करने आता है, उसके बाद में क्रिएट होने वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वो पॉइंट नंबर 1 है जिसके अंदर हम वो टाइप ऑफ लिक्विडिटी अभी डिस्कशन कर रहे हैं जिसके अंदर मार्केट वो ग्रैब करने आता है, ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट नंबर 1 जो टाइप ऑफ लिक्विडिटी है जिसके अंदर अभी हम लिक्विडिटी पूल देख रहे हैं, उस लिक्विडिटी पूल को जब मार्केट हिट करे उसके बाद में होने वाला स्ट्रांग डिस्प्लेसमेंट और क्रिएट होने वाला रेफरेंस पॉइंट जो कि है ऑर्डर ब्लॉक। तो इंपॉर्टेंस ये है कि कौन सी लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। अगर वो बहुत सारी लिक्विडिटी पूल मतलब बहुत सारी लिक्विडिटी पिक करने के बाद में स्ट्रांग डिस्प्लेसमेंट और वो सारे के सारे 4 टाइप के सिग्नेचर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ये वाले हमने अभी द लास्ट कैंडल के बारे में डिस्कशन नहीं किया, ना हमने डिस्कशन किया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में, ना स्ट्रांग डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ ये वाला टॉपिक ऑर्डर इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, और वो भी वेरिएशन नंबर 2 हाई प्रोबेबिलिटी वेरिएशन, कि अगर प्राइस लिक्विडिटी पूल को ग्रैब करे उसके बाद में स्ट्रांग डिस्प्लेसमेंट शो करे। उससे पहले हमने डिस्कशन किया इक्वल हाइज या इक्वल लोज फॉर्मेशन जो कि था ये वाला एग्जांपल, ऑलराइट। इसी तरीके से हम ये सारे के सारे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी देखेंगे जिनको मार्केट ग्रैब करता है। ये हो गया आपके पास में आपकी अगर ट्रेडिंग आइडेंटिटी कोई से भी हो एक तरीके से, भले आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भी है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं रहेगी फिर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट हम कौन से टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, हाई टाइम फ्रेम H4 डेली और वीकली। तो अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जा रहे हो और इस टाइप का सिग्नेचर मार्केट के अंदर देखना चाह रहे हो कि लिक्विडिटी पूल हिट कर रहा है उसके बाद में 1 आवर के ऊपर भी ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, क्या वो मेरे पास में हाई प्रोबेबिलिटी होगा? हो सकता है, लेकिन इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा जितना हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे ये इस टाइप की लिक्विडिटी ग्रैब की हुई हो। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हम डेली, वीकली और मंथली इन्हीं टाइम फ्रेम्स के ऊपर प्रेफर करते हैं, और जो भी एग्जांपल मैंने आपको शो किए हैं अभी लिक्विडिटी पूल के, वो हाई टाइम फ्रेम के हैं, डेली और वीकली के, ऑलराइट।